पाकिस्तान की अवाम बड़ी खुशियां मना रही थी कि पेपाल पाकिस्तान में आ रहा है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की अवाम की तमाम तर उम्मीदें पाश पाश हो चुकी हैं, क्योंकि पेपाल ने पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है कि पेपॉल पाकिस्तान में नहीं आ सकती, उन्होंने इनकार कर दिया है। डॉक्टर साहब, भारत के अंदर तो पेपॉल मौजूद है, हमारे यहाँ पेपॉल भी नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पे स्कैम बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी चीजें हैं कि वो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि वो लोग आते हैं, हम लोग स्कैम भी, यहाँ पे पेपाल आ गया, पता नहीं इसमें क्या क्या स्कैम होंगे। आपके चाले तो नहीं है, आपके तालीम तो आपकी है ही नहीं। पेपाल तो इंग्लिश में होगा सारा कुछ, उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ेगा पेपाल वालों को। नहीं, मेरा ख्याल है कि फिर सही है, हम लोग डिजर्व ही नहीं करते। जब हमने हर चीज का गलत इस्तेमाल करना है और उसको नेगेटिव वे में लेकर जाना है, तो फिर वाकई में हम ये आसानी या ये फैसिलिटेशन हम लोग डिजर्व ही नहीं करते। जिसपे आज दुनिया ने रिफ्यूज कर दिया है इतमाद देखिए, पेपाल को इतमाद हो तो उनको तो बिजनेस चाहिए ना। उन्होंने कहा हम वहां नहीं जाएंगे, हम थर्ड पार्टी के जरिए डील करेंगे। नमस्कार दोस्तों, पेपल जो कि पाकिस्तान में आने वाली थी, पर उन्होंने पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा फ्रॉड होते हैं, इसलिए पेपल ने आने से मना कर दिया है। और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसमें हमारी गलती है क्योंकि हम इतने नीचे जा चुके हैं। हमने अमेजोन के साथ भी यही किया था। इंडिया वाले जो है पेपाल इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब जो है हमें सुनने में आया कि पेपाल ने मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। अच्छा, ये तो पेपाल है ना। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास ना यूनिटी फ्रीक का अकाउंट था। मैं अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ। यूनिटी फ्रीक का अकाउंट था, हम लोग यूज़ करते रहे, ठीक है। मगर क्या हुआ, उन्होंने वो बंद कर दिया। इवन उन्होंने हम लोगों ने उसका इस तरह से यूज़ किया कि उन लोगों की ट्रैफिक इतनी ज़्यादा आ गई, हमारी पाकिस्तानी और किसी कंट्री की इतनी ट्रैफिक नहीं थी उस साइट पर जितनी हमारी ट्रैफिक थी। तो उन्होंने इस सिलसिले में बंद कर दिया। ये हमारी अवाम पे डिपेंड करता है कि हम लोग उनके एसेट को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यूटिलाइज किस तरह से कर रहे हैं। ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हम उनकी एसेट्स को अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं ना, तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है। शुक्र है ये हम करते हैं कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, हम लोग गूगल के साथ काम कर रहे हैं। पहले ये था कि हमारे जो थे वो ऑर्गेनिक डाउनलोड्स आ रहे थे, अब वो भी आना बंद हो गए हैं कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान में हम लोग कोई चीज़ ऐसी आती है ना, तो हम लोग उस पर टूट के ऐसे पढ़ते हैं कि जिस तरह से वो कहते हैं ना कि उसको खींच लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि बस ये हमारे पास ही रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो पेपाल की अगर आप बात करिए तो पेपाल भी इसी तरह से ही है कि हमारी जैसी इस कंट्री में जिसे इस अवाम के पास, कंट्री नहीं मैं कहता क्योंकि हमारी कंट्री माशाल्लाह अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, हमेशा क़यामत सलामत रखे। हमारे जो लोग हैं ना यहाँ पे, उनको यूज़ का पता नहीं है, ठीक है। वो यहाँ पे स्कैम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि वो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि वो लोग आते हैं, हम लोग स्कैम भी, यहाँ पे पेपाल आ गया, पता नहीं इसमें क्या क्या स्कैम होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी। हम लोग अब फोटोशॉप की आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। फोटोशॉप है ना, हमारे मुल्क में बाहर वाली कंट्रीज में फोटोशॉप क्रैक करके अगर आप यूज़ करोगे तो आप पे वो जुर्माना है। अब यहाँ पे हमारी जितनी भी इंडस्ट्री में लगा लें आप लोग, वो क्रैक करके यूज़ करें, उसका वर्जन क्रैक करके यूज़ करें। तो हमारे पास वो क्या कहते हैं, हमारे पास चीज़ें हैं, हम लोग उसको लाइसेंस के तौर पे नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे पिस्टल है तो पिस्टल लाइसेंस के बगैर यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम लोग लाइसेंस के बगैर यहाँ पे लाइसेंस के साथ यूज़ करें। हम लोग लाइसेंस के बगैर ही यूज़ करते हैं। तो ऐसी अवाम के साथ मैं कहता हूँ कि यही होना चाहिए शायद। नहीं, मेरा ख्याल है कि फिर सही है, हम लोग डिजर्व ही नहीं करते। जब हमने हर चीज का गलत इस्तेमाल करना है और उसको नेगेटिव वे में लेकर जाना है, तो फिर वाकई में हम ये आसानी या ये फैसिलिटेशन हम लोग डिजर्व ही नहीं करते। मतलब वो कहते हैं ना, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, इसलिए हमारे हुक्मरान भी ऐसे हम पे मुसल्लत है क्योंकि हमारी अवाम ऐसी है। बिल्कुल, हमारी अवाम, अगर हम चीज़ों को अच्छी तरीके से उसको यूज जो उसका अच्छी तरीके से करें, तो कभी भी कोई भी बाहर की कंपनी है या कोई भी है, इवन गूगल है, इवन कोई भी ऐसी चीज़ है, वो हमारे मुल्क में अच्छी बाकी कंट्रीज के साथ क्यों अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं? इसीलिए अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं क्योंकि वो उनके साथ अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रही हैं, उनके साथ चल रही हैं। हमारे पाकिस्तान में ये कोई चीज़ आ गई है तो उसका गलत तो काम उसको करना ही करना है, डेफिनेट गलत तरीके से उसको यूज़ करना ही करना है। किसी तरह से भी कोई भी चीज़ आ जाए ना, हम लोग उसको छोड़ते नहीं है। एक डायलॉग आया था, हम लोगों ने वो बढ़ गया, वो क्या ना, पता नहीं क्या था, मुझे आइडिया नहीं है। उसको पाकिस्तानी अवाम ने वेले है ना, तो पाकिस्तानी अवाम ने उसको ऐसे वो क्या कहते हैं यूज़ किया कि वो हर जगह पे बढ़ गया वो लफ्ज़ इस तरह करके उन्होंने जो है ना, इसके अलावा काम नहीं है पाकिस्तानी अवाम के पास। अगर हम लोग अच्छे तरीके से अपने आप को वो क्या कहते हैं ना, सही तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएं ना, तो हम लोग पता नहीं, हम ये कौम पता नहीं कहाँ से कहाँ जा सकते। अब आप देखें कि पेपाल कितने अरसे से इंडिया के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। जब हमारी बारी आई तो वो कह रहे ना जी ना, हमने तो पाकिस्तान नहीं जाना। अब देख लें, टेस्ला की आप बात कर लें, आप एप्पल स्टोर देख लें, इंडिया के अंदर मौजूद है। पिछले साल 2 इंडिया में एप्पल स्टोर खुले। हमारे मुल्क में एक भी एप्पल का जो है, मैं कहती हूँ आउटलेट नहीं है जहाँ से हमें एप्पल
का जो है आईफोन जो है हमें मिल सके, या हमें कोई एप्पल का प्रोडक्ट मिल सके। अब आप देखें कि टेस्ला वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होने लगी है, इंडिया के अंदर वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो चाइना को छोड़कर अपने मैन्युफैक्चरिंग हब जो है इंडिया के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लेबर सस्ती मिल रही है। इंडिया जो है उनका उनके साथ उनका ट्रस्ट लेवल बना हुआ है, वो उनको जो है अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। लेकिन अब हम इन्वेस्टर को क्या दे रहे हैं बदले में? धोखा, फ्रॉड। अमेज़न के साथ क्या किया यहाँ पे फैसलाबाद वालों ने? आपको अमेज़न के बारे में, आप अमेज़न का कुछ आपने बात की, तो अमेज़न के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा। देखिए अमेज़न है ना, अमेज़न में अब हमारे यहाँ पे आया, ठीक है, उसके कोर्सेज कर रहे हैं, कोर्सेज करवा रहे हैं लोग, ठीक है। अब वो एक चीज़ पता चली आवाम को कि पेपॉल पाकिस्तान में नहीं आ सकती, उन्होंने इनकार कर दिया है। डॉक्टर साहब, भारत के अंदर तो पेपॉल मौजूद है, हमारे यहाँ पेपॉल भी नहीं है। केरला की बात करें, नेपाल में हाइड्रो प्लांट लगा रहे हैं वो पावर का, उसका वो पूरा पैकेज एक साथ लेकर गए हैं। चिमा साहब, इसमें मैं बताना चाहूंगा इससे शुरू करने से पहले, बल्कि पेपाल की जो बात है वो उससे शुरू, ये दुनिया की वाहिद स्टेट है जो इस्लाम के नाम पर कायम की गई है, जिसपे आज दुनिया ने रिफ्यूज कर दिया है इतमाद देखिए पेपाल को इतमाद हो तो उनको तो बिजनेस चाहिए ना। उन्होंने कहा हम वहां नहीं जाएंगे, हम थर्ड पार्टी के जरिए डील करेंगे। एम्बैरसिंग। और आपको पेपाल की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आपके जो मुल्क चलाने वाले हैं उन सब के पास लंदन और अमेरिका के क्रेडिट कार्ड मौजूद है और उनके वहां पेपाल चल रहा है। आपको पता होना चाहिए, आपकी एयरलाइनें रिफ्यूज कर चुकी हैं कि वो वहां पे ऑपरेशन नहीं करेंगे। आपने अगर सीट लेनी होती है तो क्रेडिट कार्डों में परचेज करें। ये वो मुल्क है, वाहिद मुल्क है दुनिया पे जो इस्लाम के नाम पर बना है। और मैं बचपन से सुनता आया हूं कि ये इस्लाम का किला है, ये इस्लाम का किला है। ये आपने इस सदी का सबसे बड़ा मजाक किया है कि आपने मुहाजिरीन को कहा है आओ इस्लाम दे, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो मुल्क है। लेकिन ये कि दुख वाली बात है कि आज आप डायरेक्शनलेस, हेडलेस, फ्यूचरलेस। और मुझे अगले दिन किसी ने बताया कि खान साहब ने सबसे बड़ा काम किया था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का निसाब जो था उसको उर्दू में कर दिया था सारे के सारे। और उसके बाद एक अगली बात आपको बताना चाहता हूं, अगले दिन ये भी बात चली है कि सुप्रीम कोर्ट की आजकल आपने काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो उसकी सारी जो कार्रवाई है उसको ऑनलाइन दिखाया जा रहा है। तो अब एक नया प्रोग्राम बनाया जा रहा है इस मुल्क के अंदर कि कौम अंधी है, वो इंग्लिश नहीं समझ सकती, तो हजूर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को भी उर्दू में कर दिया जाए। मैं कहता फारसी कर लो, तो रूलर सन पिछले सारे तो फारसी बोलते हैं, पठान दे तुहाडे सारे फारसी बोलते सन, मुगले जेडे सन, ते पठान जेड़ा तुसी सारा कुछ तुहाडा हिस्ट्री है तो तुसी फारसी च कर लोगे जे करनी जदी। और आपको इस्लाम चाहिए खुलफा राशिदीन के दौर का, 6वीं सदी का। चीमा साहब, पेपाल की आपको क्या जरूरत है? जब आप चाहते हैं कि हम गधों के ऊपर मुर्गों की और कट्टों की तिजारत करनी है तो उसमें तो पेपाल की जरूरत ही नहीं है आपको। क्या करना है आपने उसको? डू यू रियली वांट पेपाल? आपके चाले तो नहीं है, आपके तालीम तो आपकी है ही नहीं। पेपाल तो इंग्लिश में होगा सारा कुछ, उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ेगा पेपाल वालों को, ये अंधी कौम को दिखाने के लिए कि पेपाल को इस्तेमाल फ्रॉड किस तरह करना उर्दू में। साहब, आपको पता है कि कोई भी, मैं आप छोटी सी मिसाल लेता हूं, पाकिस्तान में अगर पिज्जा हट ना जाता तो आप पिज्जे ना खाते, लेकिन पिज्जा हट निकल चुका है, वहां पे निकल जाएगा, अगर नहीं निकला निकल जाएगा। शेल भाग गया वहां से,